नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो आपकी बेटी को लूट करके ले जाएंगे और अब मोदी जी के सांसद, राज्यसभा सांसद, वो और कई हाथ आगे चले गए। मतलब ऐसा लगता है कि ये महिलाओं को लेकर के ना जाने बीजेपी आरएसएस के नेताओं के अंदर क्या हो जाता है। भाजपा के एक राज्यसभा सांसद हैं, नाम है धनंजय, और मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में खड़े होकर के भरे मंच से जो उन्होंने बात कही है, आप सुनिए और आप बताइए कि इस बात को आप क्या कहेंगे। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उस बात को कुछ कह पाऊं, लेकिन आपके पास में अगर कुछ हो तो बताइए। भाजपा के सांसद, नरेंद्र मोदी जी के सांसद, वो भरे मंच पर कह रहे हैं कि अगर कोई महिला जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी है, यानी महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार की द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपए मिलते हैं, अगर कोई लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिला अगर वो इंडिया गठबंधन की किसी रैली में दिख जाए तो उसका फोटो खींच लेना, उसका वीडियो बना देना और वो वीडियो मुझको भेज देना, मैं उस महिला को देख लूंगा, मैं उस महिला को सबक सिखा दूंगा। मतलब कि आप महिलाओं को क्या समझते हैं? महिला 150 ये 1500 रुपए लेकर के 1500 रुपए लेकर के आपकी गुलाम हो गई क्या? 1500 रुपए लेकर के महिलाएं किसी की रैली में, किसी के बाजार में, किसी के फंक्शन में नहीं जा सकती क्या? वो बस भाजपा के फंक्शन में आए और 1500 रुपए दे दिए हैं तो आपके फंक्शन में आकर के नाचें, गाएं, कूदें और दूसरी के रैली में भी ना जाए। ये महिलाओं को लेकर के ना जाने कौन सी कैसी घिनौनी सोच है। घिनौना शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास में इससे अलावा और दूसरा वर्ड नहीं है। लेकिन आप बताइए कि मोदी जी के सांसद के लिए आप क्या कहेंगे। मैं उनकी वीडियो आपको सुनाता हूं, उससे पहले जरा वो जो मराठी में बोल रहे हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आप सुन लीजिए। लाडली बहन योजना 1500 रुपए की कोई भी लाभार्थी महाविकास आघाड़ी की रैली में दिखे तो उसकी फोटो लो, वीडियो बना करके मुझे भेजो, मैं उन महिलाओं को सबक सिखाऊंगा। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय। ये है नरेंद्र मोदी साहब के सांसद। मतलब शर्म आती है कि जिस देश में नारी को पूजने की बात कही जाती है, उस देश में 1500 रुपए को लेकर के ये महिलाओं को गुलाम समझते हैं कि 1500 रुपए दे दिए तो 1500 रुपए में अब महिलाएं गुलाम हो गई। वो किसी की रैली में नहीं जाएंगी, किसी की पार्टी में नहीं जाएंगी, किसी के फंक्शन में नहीं जाएंगी, किसी के घर में नहीं जाएंगी, वो आपके सिर्फ प्रोग्राम में आकर के नाचे। ये कैसी सोच है साहब? मोदी जी कह रहे थे कि बेटी लूट ले जाएंगे, आपके सांसद क्या कह रहे हैं? मोदी जी जरा देखिए, 1500 रुपए में आप उन महिलाओं को क्या समझते हैं आप? मेरे पास में शब्द नहीं है, आप लोग सुनिए जरा एक बार। तुम्हाला सांगतो, जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या। कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार। जर कोण अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं। काँग्रेसच्या सभेला जर महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे दे, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची। क्या कहेंगे जरा इसको? मतलब मोदी जी ने जो बात कही कि बेटी लूट ले जाएंगे, उसको लेकर के तो दूसरी तरफ के नेता का कोई बयान दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके खुद के सांसद का बयान आया है। इतना मतलब बोलते वक्त जो है मेरे पास में शब्द नहीं है, और कुछ शब्द हैं जो वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत ने लिखा है, इस वीडियो में बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, लाडली बहन योजना की कोई भी लाभार्थी महाविकास आघाड़ी की रैली में दिखे तो उसकी फोटो लो और वीडियो बना करके मुझे भेजो, मैं उन महिलाओं को सबक सिखाऊंगा। यह है बीजेपी, जहां पर एक सांसद खुलेआम मंच पर महिलाओं के साथ गुंडई करने की धमकी दे रहा है। भाजपा महाराष्ट्र
राजमाता जीजाबाई जी और सावित्री फुले की धरती है, महिलाओं के इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मतलब हमने कई सारी वीडियो देखी हैं जहां पर ये खबर निकल करके सामने आती है कि 500 रुपए देकर के महिलाओं को रैली में बुलाया गया, लेकिन ऐसी कोई वीडियो हमने नहीं देखी है कि सरकारी पैसा, ये इनके घर का पैसा नहीं है। ये जो सांसद यहां पर बात कर रहे हैं 1500 रुपए की, ये इनके घर का पैसा नहीं है, सरकारी पैसा है। वो आपके हमारे महाराष्ट्र के लोगों के टैक्स का पैसा है वो, जो महिलाओं को मिल रहा है। तो 1500 रुपए सरकारी पैसा सरकारी तौर पर आप दे करके बाकी रैलियों में जाने पर पाबंदी लगा दें, प्रोग्रामों में जाने पर पाबंदी लगा दें, रोड शो में जाने पर पाबंदी लगा दें, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये तो सरकारी गुंडाई है खुलेआम। मतलब 500 रुपए दे करके ये चलन रहा है। आमतौर पर सब पार्टियां तकरीबन ऐसा करती हैं कि लोगों को, आदमियों को वो बुलाती हैं कि भैया 500 रुपए लीजिए, खर्चा पानी लीजिए और हमारी रैली में आकर के भीड़ बढ़ाइए। तकरीबन पार्टियां ऐसे काम करती हैं, लेकिन ये लंपटगिरी मैं पहली बार देख रहा हूं। ये सरकारी गुंडाई मैं पहली बार देख रहा हूं कि आप सरकारी पैसा 1500 रुपए उठा करके किसी को दे दीजिए और उसके बाद में उन महिलाओं को अपनी गुलाम समझ लीजिए कि वो महिलाएं किसी की रैली में नहीं जाएंगी, किसी के घर पर नहीं जाएंगी। मतलब इतना तो कोई आदमी अपने घर पर, अपने परिवार में किसी महिला को नहीं कह सकता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि कोई अपने परिवार में अपनी महिला को कुछ कह दे। और ये लोग सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं, एक सरकारी पैसा देकर के धौंस जमा रहे हैं। ये कमाल की बात है भाई, हेकड़ी देखो इन लोगों की। और ये सोच आती कहां से है, ये हिम्मत आती कहां से है? बड़ी बात तो ये है ना, ये जो लंपटगिरी है इन लोगों की, ये आती कहां से है? जरा इस बात को भी तो देखिए। मोदी साहब का जरा बयान सुनिए आप, जिसमें वो कह रहे थे बेटियों को लूट ले जाएंगे। मोदी साहब अपने सांसद को देख लीजिए जो गुलाम बना रहे 500 रुपए में, उनको भी तो दो शब्द बोल दीजिए। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधेंगे, विपक्ष को ये कहेंगे, विपक्ष को वो कहेंगे, लेकिन अपने घर में नहीं झांकेंगे। और इसीलिए अक्सर जो है भाजपा पर, आरएसएस पर सवाल खड़े होते हैं कि आरएसएस के सर्वोच्च पद पर आज तक कोई महिला नहीं बैठी। इसीलिए राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता बार बार बीजेपी, आरएसएस पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगाते रहे हैं कि आप किसी महिला को उस जगह पर, सर्वोच्च स्थान पर देख नहीं सकते, क्योंकि अगर वो महिला सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगी तो उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन आज जो इस सांसद महोदय कह रहे हैं, इसके बाद में कुछ बचता नहीं है। और मोदी साहब ने जो बात कही थी, जो बेटी लूटने की बात कही थी, वो झारखंड में कही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री का अब इस पर रिएक्शन आया है। हेमंत सोरेन वहां पर नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटियां हमारे घरों में पूजी जाती है और आप लूटने की बात कर रहे हैं। हमारे गांव देहात में हमारी बेटियों को हम बोझा मानते हैं। 8 बार 9 पास होगी नहीं है, उसके लिए बुरा करने लगते। बंद कीजिए काम। अब बेटी हमारी बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। और आज हमने लगभग 10 लाख बेटियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ रखा है। आने वाला समय में अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, पत्रकार बनाओ। हेमंत सोरेन ने तगड़ा करारा जवाब दिया है
हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बेटियां हमारे ऊपर बोझ नहीं है, हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। लेकिन देखिए साहब, बीजेपी के अंदर महिलाओं को लेकर के कितने भद्दे भद्दे जो है वो बात कही जाती है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, और हाल की वीडियो, पुरानी नहीं। अभी अभी राजस्थान के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कह रहे हो, वो हनुमान बेनीवाल एक सांसद को वो कह रहे हैं कि आपकी पत्नी चुनाव हार जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि अगर आपकी पत्नी भी चुनाव जीत गई, आप भी चुनाव जीत गए, तो बच्चों को कौन देखेगा। मतलब इनके लिए महिलाएं जो है वो बच्चा पैदा करने की, बच्चा पालने की, बच्चों के पालन पोषण की बस एक मशीन भर है, इससे ज्यादा नहीं क्या। क्यों भाई, आज महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, दुनिया भर में अलग अलग बड़े बड़े ओहदों पर आज महिलाएं हैं। लेकिन आज भी ये महिलाओं को चूल्हे से, चाकरी से, उससे दूर नहीं देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि महिलाएं वहीं पर रहें, खाना वाना पकाएं, झाड़ू पोछा मारें, बच्चे पाल दें, बस काफी है। अभी मैंने कोई सोशल मीडिया पर देखा कि वो बड़ी चिंता कर रहा था कि मेरी पत्नी यदि नहीं जीती तो वो भाग करके पीर चली जाएगी। अरे भाई, जब तुम्हें इतना खतरा लग रहा था तो ये रिस्क ली क्यों? ये तो आप जानते हो कि वो जीत नहीं सकती। लेकिन मेरी तो एक सलाह है हनुमान जी, आप आपकी पत्नी के हारने में ही फायदे में हो। यदि पत्नी हारेगी तो पीट जाए या कहीं भी जाए, बच्चों को तो संभालेगी। अरे बच्चों को संभालना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो दोनों ही राजनीति करते रहेंगे तो क्या होगा परिवार का, ये समझने की जरूरत है। बीजेपी के नेताओं ने वाकई महिलाओं को लेकर के जिस तरह से जो बातें कही हैं, अगर कोई एक विपक्ष का नेता कह देता तो अभी तक तो जो गोदी मीडिया में बैठे हुए, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बस एक बार आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। गोदी मीडिया में बैठी हुई अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये जितनी भी आपको महिला एंकर दिखती हैं, चिंगाड़ने लगती वो कि महिलाओं का अपमान कैसे कर दिया। और बीजेपी की जो और महिला नेता है स्मृति ईरानी जैसी, जो आजकल बेचारी मीडिया के फ्रेम से ही गायब कर दी गई है। मुझे तो एक तरस आता है एक तरीके से कि एक हार क्या हुई, बीजेपी ने साइडलाइन लगा दिया उनको, कहीं जिक्र नहीं, कहीं चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, राज्यसभा भेजना तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। सोचिए जरा, महिलाओं के मान के लिए, सम्मान के लिए जो बातें कही जाती हैं, उसके उलट सच्चाई क्या है, उसके उलट जो ये बातें यहां पर निकल करके आ रही है क्या है, ये अपने आप में बताती है कि भाजपा की हालत और भाजपा की स्थिति और भाजपा की सोच महिलाओं को लेकर के ऐसी क्यों है। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या बीजेपी अपने इस सांसद के ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या इस बात का कारण बताओ, नोटिस भी कम से कम जारी करेगी कि क्यों आप महिलाओं को सरकारी गुलाम समझ रहे हैं? लोकतंत्र है साहब, ये चुनाव का महापर्व है, और इसमें तो आप लोगों को डिबेट के लिए आना चाहिए। बुलाइए जरा आपका नरेंद्र मोदी साहब को और दूसरी तरफ से विपक्ष के नेताओं को, बुलाइए जरा एकनाथ शिंदे को और उद्धव ठाकरे को, करवाइए दोनों के अंदर डिबेट। अपने बड़े नेताओं को बुलाइए, उधर से बड़े नेताओं को बुलाइए, डिबेट कराइए, पता चले लोगों को, महिलाएं आएंगी सुनने के लिए कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या किया है आपने, क्या सोच है आपकी। ये इसमें क्यों कि बीजेपी का झंडा उठाकर के आओ, मोदी मोदी का नारा लगाओ तो वाह भाई वाह, महिलाएं फिर संस्कारी हो जाएंगे आपके लिए। और अगर बीजेपी का झंडा ना उठाएं, बीजेपी की रैली में ना आए, तो महिलाएं उस तरफ चली जाएं, तो आपके लिए तो महिलाएं जो है वो फोटो खींच के ले आओ आप उनका, आप उनके पीछे गुंडे छोड़ोगे क्या? क्या करोगे, क्या सबक सिखाओगे उनको? भाजपा के इस सांसद से जरूर पूछा जाना चाहिए। बहरहाल वीडियो को शेयर कीजिए आप इस बात के लिए, ताकि इस खबर पर चर्चा टीवी में तो नहीं होगी, टीवी में तो ये सवाल भाजपा के सांसद से नहीं पूछे जाएंगे। और मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछता हूं ताकि कोई भी सांसद, कोई भी नेता वो कम से कम महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के थोड़ा संवेदनशील जरूर रहे। किसी की भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, लेकिन कम से कम इतना उसके अंदर रहम जरूर होना चाहिए कि महिलाओं के बारे में जब वो बात करे तो थोड़ी सभ्यता उसके अंदर हो,
क्योंकि एक जन्म भी तो महिला ने दिया है। आप दुनिया में आए हो तो उसी के जरिए तो आए हो। शेयर कीजिए इसलिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।